हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज अमेजिंग सेशन गाइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग की केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज चल रही थी और हम लोगों ने फिनिश अप कर लिया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को, और अब हम लोग हैं फाइनल स्टेज में, कोवैलेंट कंपाउंड के फाइनल स्टेज में। ठीक है, ये कोवैलेंट कंपाउंड का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे आयनिक कंपाउंड के बारे में, मेटेलिक बॉन्ड, इसके बाद फिर चैप्टर खत्म। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहले हम लोग ब्रिज बॉन्डिंग के बारे में, डैट और कुछ कुछ होता है बनाना बॉन्डिंग। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ब्रिज बॉन्डिंग ही बनाना बॉन्डिंग होती है, बट यार ऐसा नहीं होता। इस मिसकॉन्सेप्शन को दूर किया जाएगा आज। और प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, जो कि हल्की सी प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम लोग की प्रॉपर्टी के विषय में बात करेंगे तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक बचा हुआ है कोवैलेंट कंपाउंड को देखने के लिए। ठीक है, नाउ this is the final stage of the covalent compound. So let's celebrate and let's start. बात करते हैं सबसे पहले हम ब्रिज बॉन्ड की। ओके, ब्रिज बॉन्ड की बात करेंगे। एक मिनट में चेंज कर लूं। यस, ब्रिज बॉन्डिंग। अच्छा, ये क्या टर्म है ब्रिज बॉन्डिंग का? ये ब्रिज मतलब क्या हुआ? सोचो, ब्रिज मतलब ऐसा होता है ना कि जो हम लोग जब कोई नदी वदी पार कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक ऐसा ब्रिज टाइप बना रहता है, पुल जिसे कहते हैं, और जाओ चढ़ो उस पर और उस पर से क्रॉस आउट हो जाओ, है ना। तो ये ब्रिज बॉन्डिंग यहाँ क्या कर रही है, यहाँ इसका क्या काम? देखिए, अगर हम लोग बात करें B2H6 डाइबोरेन के बारे में, तो हम लोगों को लगता है कि यार सारे के सारे हाइड्रोजन्स बोरॉन से जुड़े होंगे और सबकी स्टेबिलिटी, सबका बॉन्ड लेंथ, सबका बॉन्ड स्ट्रेंथ बराबर होगा। ओके, यानी हम बात कर रहे हैं B2H6 की। ठीक है, तो एज्यूम किया गया, दैट इज द एजम्पशन, एजम्पशन कि यहाँ पर हमारा BH बॉन्ड जो है वो सेम होगी। ओके, सेम होगी। ओके, BH बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होगी। ठीक है, स्ट्रेंथ सेम होगी। ओके, BH का बॉन्ड एंगल सेम होगा, सेम होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाद में एक्सपेरिमेंट से पता चला कि हमारे दो हाइड्रोजन, यानी दो हाइड्रोजन ऐसे हैं, यानी दो B और H बॉन्ड ऐसे हैं जो कि बाकी चार से अलग कुछ प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, बहुत ही आसानी से अलग हो जा रहे हैं, बहुत ही बड़े हैं। ऐसा क्या है इसमें, क्यों ऐसा हो रहा है? तो जब इसमें हम लोग खोल के गए, अंदर तक घुसे, तो पता चला ओ हो, यहाँ तो नीचे नदियां बह रही हैं और ऊपर से पुल बनाया गया है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारा ब्रिजिंग हुआ है, ब्रिज बॉन्डिंग हो गई है। मतलब अगर आप डाइबोरेन को देखोगे ना, तो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर दरअसल आपको ऐसा दिख रहा होगा। ये रहा बी, ओके, और ये रहा मेरा दूसरा वाला छोटा सा बी। ठीक है, और यहाँ पर मेरा ये रहा बेचारा एच ब्रिज में, ब्रिज वाले हवा में लटकते हैं। ठीक है, और हमारा ये तीनों एच, ये रहे एच और ये रहे एच। ओके, और ये रहे एच और ये रहे एच। अगर आप चेक करो, अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं ना, उसमें आपको एक प्लेन दिखेगा। ठीक है, ये प्लेन नजर आ रहा होगा। ओके, इतना प्लेन में है, लेकिन ये दोनों ऊपर है। अगर मैं इसे अच्छे से ड्रॉ करूं, इसे मैं अगर अच्छे से ड्रॉ करूं तो देखो, ओके, लेट अस चेक। ये H और ये H, ठीक है, और ये H और ये H, ठीक है, और ये सब हो गए हमारे एक प्लेन में। प्लेन में बना दिया जाए इनको। ओके,
ये मेरा ऐसा प्लेन में, हालांकि प्लेन थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो गया, ठीक है कोई नहीं, ये मेरे एक प्लेन में है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से मेरा H का बॉन्डिंग हुआ, ये गया विजय पताका लहराने, यस, ओके। और यहाँ से ये ऐसे गया H, मतलब दिख रहा है क्या, यहाँ पर ये कुछ प्लेन के बाहर है ना, प्लेन से उठा हुआ है, यानी कुछ प्लेन के बाहर है। मैं किससे दिखाऊं, इसी से दिखा देता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा बड़ा दिखा दो भाई, छोटा मोटा बात नहीं करते हम लोग, ओके, बहुत बड़ा दिखा दिया। ओके, अब शायद आपको अच्छे से पता चल जा रहा होगा कि कौन प्लेन में है और कौन प्लेन से बाहर है, यानी कौन बर्खास्त कर दिया गया है, निकाल दिया गया है प्लेन में से। ओके, तो ये सारे के सारे प्लेन में हैं और दो हमारे हाइड्रोजन ऐसे हैं जो कि प्लेन के बाहर हैं। तो मतलब क्या, यहाँ पे ये ब्रिज बॉन्ड बना रहे हैं, है ना, यहाँ पे वो ब्रिज बॉन्ड बना रहे हैं, यानी पूल का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कौन ऐसा बॉन्ड बनाता है, कंडीशंस क्या होती हैं ऐसे बॉन्ड बनने की, तो देखो सबसे पहली बात अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने की, ठीक है, अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने की, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम इसे फॉर्म करते हैं। तो बात करते हैं कंडीशंस फॉर ब्रिज बॉन्डिंग, ओके, सीधे मुद्दे पर आते हैं ज़्यादा बकवास किए बगैर। कंडीशंस ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग, ओके। ब्रिज बॉन्डिंग के बनने की कंडीशंस क्या क्या होती हैं, तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि ये वो एटम्स बनाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम मस्ट बी प्रेजेंट, ओके, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम प्रेजेंट होते हैं। और अगर इनकी वैलेंसी यानी इनकी डिफिशियंसी पहले बैक बॉन्डिंग से कंप्लीट होती है, ठीक है। क्या बोला मैंने, बहुत ही खतरनाक बात बोल गया और वो तो मुझे भी नहीं पता चला, ठीक है। फर्स्ट it took help of बैक बॉन्डिंग, ठीक है, पहले बैक बॉन्डिंग की हेल्प से अपनी डिफिशियंसी को दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बॉन्डिंग। और अगर फिर भी कसर रह जाती है, इफ इट्स, ये इफ है, इफ इट्स डिफिशियंसी स्टिल not complete, then bridge bonding will be formed, bridge bond will be formed। क्या बोला मैंने यार, ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम्स बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम अच्छी बात है, क्योंकि जिसके पास वैलेंसी ही कम है ना, जिसके पास खाली खाली एटम है, बहुत ही सूना सूना संसार लग रहा है, वही बॉन्डिंग बनाने जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये वो प्रेजेंट है, तो सबसे पहले ये हेल्प लेते हैं बैक बॉन्डिंग की। जैसे हम बात करें डाइबोरेन और BH3 और BF3 में, तो BF3 हमारा ब्रिज बॉन्डिंग नहीं बनाता है ना। BF3 के देखो यहीं पर अगर मैं एग्जांपल ले लूं, ये रहा मेरा BH3 और ये रहा मेरा BF3, तो BF3 हमारा डाइबोरेन का फॉर्मेशन नहीं करता, ये ये डाई फ्लोरेन में नहीं जाएगा, लेकिन ये डाइबोरेन में चला जाएगा, है ना। ये यहाँ पर चला जाता है, क्यों से कि इसकी हमारी वैलेंसी कंप्लीट ही नहीं हुई, डिफिशियंसी दूर ही नहीं हुई।
हाइड्रोजन तो ऐसा है नहीं कि हाइड्रोजन के पास दोनों एटम्स हैं, सॉरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल में सरेंडर कर सकता है, ऐसा तो बना नहीं सकता। तो बैक बॉन्डिंग के थ्रू भी अगर इसका नहीं होता है, उस केस में ब्रिज बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पहली बात ये क्लियर कर लो। अच्छा, बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग। कितने टाइप्स की होती हैं ब्रिज बॉन्डिंग? ठीक है, ओके। अच्छा, मैंने बोला ये ब्रिज है, दिखा देता हूं मैं आपको। ये दिख रहा है यहाँ पे, ओ हेलो। अच्छा, तो ये देखो ऐसा कुछ, ये ब्रिज जैसा दिख रहा है ना, ये ब्रिज जैसा दिख रहा है ना, यानी कुछ जैसे पुल सा है कि नदी को पार करना है। अरे, नदी को पार करना है तो चढ़ जाओ वरना डूब जाओ। ओके, ये पुल जैसा बन रहा है। ठीक है, अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग की। ठीक है, तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग। ओके, टाइप्स ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको एक चीज़ बता दूं कि इनका फॉर्मेशन ना एंगुलर ओवरलैपिंग के थ्रू होता है। ठीक है, देखो मुझे अभी से अचानक से याद आया कि इनका फॉर्मेशन एंगुलर ओवरलैपिंग के थ्रू हो रहा है, यानी ये सीधे सीधे ऐसे आकर के नहीं मिल रहे हैं, ना ही ऐसे आकर के मिल रहे हैं। ये कैसे मिल रहे हैं? ये ऐसे मिल रहे हैं, ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है, ना ही ऐसे हो रही है ना ऐसे हो रही है। ठीक है, ये सीधे सीधे ऐसे आकर के मिल जा रहे हैं। ठीक है, यानी यहां पर क्या हो रहा है? एंगुलर ओवरलैपिंग, एंगुलर ओवरलैपिंग। ओके, एंगुलर ओवरलैपिंग। और ये कई तरीके के होते हैं। देखो, एंगुलर ओवरलैपिंग में मैंने बताया था, अगर नहीं बताया तो अभी भी जान लो कि जैसे हमारा हेड ऑन ओवरलैपिंग था, सीधे सीधे एक इंटरमोलिकुलर एक्सिस के अलोंग आकर के सीधे भिड़ंत हो गए दो मुंडियों की, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गई। साइड वाइज चोरी 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 छिपे मिल गए, तो वो हो गया हमारा पाई ओवरलैपिंग, सॉरी लैटरल ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। और अगर एंगुलर पे सपोज करो कि ये रहा मेरा एक्सिस है ना, और यहाँ पर हमारा ये वाला ऐसे आया। ठीक है, मैं एक बार फिर से लेता हूँ, यस, ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग हो रही हो तो ऐसे ओवरलैपिंग को हम बोलेंगे एंगुलर ओवरलैपिंग। देखो यहाँ से कुछ एंगल बना रहा है, इन दोनों में कुछ एंगल बन रहा है ना, यानी एंगुलर ओवरलैपिंग के थ्रू हमारा ब्रिज बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ब्रिज बॉन्ड हमेशा बनाना बॉन्ड नहीं होते, सबसे पहले मिसकंसेप्शन यहाँ से दूर कर लेना है। ठीक है, तो उसके बारे में बताऊंगा, आगे बात कर रहे हैं अभी। टाइप्स ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग देखो दो तरीके की होती है ब्रिज बॉन्डिंग। पहली होती है हमारी, पहली होती है हमारी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ब्रिज बॉन्ड, है ना। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ब्रिज बॉन्ड। और दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड, कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड। अच्छा, ये दोनों क्या है? ये क्या है? देखो कुछ ज़्यादा बवाल नहीं है। डिफिशियंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ब्रिज बॉन्ड में ऐसे एटम्स होते हैं या ऐसे एटम्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं। एंड मज़ेदार बात है कि यहाँ पर पहले से ही क्लियर है कि कौन बनाएगा, एच, ठीक है, बी, ओके, और एल्काइल, एल्काइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एटम्स होते हैं। ठीक है, एच, बी और एल्काइल ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ब्रिज बॉन्ड बनाते हैं। वहीं बात करें जैसे ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल डाइबोरेन हो गया, ठीक है, Be2S2 हो गया, ये सब हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बॉन्ड बनाते हैं। देखो डाइबोरेन का ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल डाइबोरेन, ये हो गया BH,
ये मैं डॉटेड क्यों दिखा रहा हूँ वो भी बताऊंगा अभी। ओके, एच 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 और एच, ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर ऐसे एटम के द्वारा ब्रिज बॉन्ड बनाया जाता है जिसके पास एक्स्ट्रा डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी लोन पेयर हो। ये लोन पेयर के थ्रू एक बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल AlCl3 है ना, Al2Cl6। ओके, Al2Cl6 में चेक करो तो Al2Cl6 में हमारे ये रहा Al और ये रहा Al, ठीक है। यहाँ पर Cl और यहाँ पर भी Cl, दोनों Cl को मैंने प्लेस कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, इससे Cl जुड़ा है और ये अपना एक लोन पेयर इसको दिया, और इससे Cl जुड़ा हुआ है जो, वो इसको एक अपना लोन पेयर दिया, ठीक है। तो यहाँ कैसा बना, कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड बना। इसके पास एक्स्ट्रा डोनेटेबल पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वो आसानी से दे सकता है। तो इट्स नॉट अ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग में चोरी छुपे वाला काम होता है, हम देंगे जरूर लेकिन बताना नहीं किसी को, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं थोड़ा आगे चल करके कि हमारा बनाना बॉन्डिंग क्या होती है और ये ब्रिज बॉन्डिंग, इन दोनों में डिफर कैसे होता है। देखिए, बात करें अगर हम डाइबोरेन B2H6 की, है ना, तो देखो बनाना बॉन्डिंग कैसे होगा। ये रहा B, ओके, और ये रहा B, और यहाँ पे 4 H, ओके, ये रहे H और ये रहे H, ठीक है। और मेरे जो दो H है ना वो ऐसे हैं, डॉटेड मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है, एक एक इलेक्ट्रॉन, ओके ओके। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ओके। और देखो अगर ध्यान से, यहाँ से ध्यान से देखिए तो यहाँ पे हमारा कुछ बनाना शेप बन रहा होगा। यहाँ से ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे तो सब में कहोगे कि इसमें भी तो बना, इसमें भी तो बनाना शेप बना, लेकिन नहीं। देखिए, ये है बोरॉन का p ऑर्बिटल, ठीक है, ये बोरॉन का p ऑर्बिटल और ये भी बोरॉन का p ऑर्बिटल, ओके, ये बोरॉन का p ऑर्बिटल, और यहां पर मेरा है H का s ऑर्बिटल, ओके। अब अगर आप इसे कंबाइन करो तो आपको नहीं लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं हमारा बनाना का शेप ले लिया। ओहो, थोड़ा और पास बनाता हूं, ओके, और यहां पर मेरा ये था s ऑर्बिटल, ओके। अब देखो अगर ध्यान से तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं इसने बनाना का शेप ले लिया, ये कुछ ऐसे और यहां से कुछ ऐसे, ओके। तो यहां पर बनाना बॉन्डिंग कौन बना, ये कौन सी बॉन्डिंग है, ये है हमारी बनाना बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग। अच्छा, बनाना बॉन्डिंग कौन फॉर्म करते हैं, बनाना बॉन्डिंग वो फॉर्म करते हैं जिनके पास sp2 ऐसा हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको देखने को मिले तो वहां पर हमारा बनाना बॉन्डिंग होगा, ठीक है, समझ गए। यानी ऐसा अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है तो वो हमारा बनाना बॉन्डिंग होगा। एस है वहां पर तभी बनाना बॉन्ड बनेगा, नहीं तो फिर बनाना बॉन्डिंग नहीं बनेगा, तब हम उसे ब्रिज बॉन्डिंग कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लो, कहाँ गया, यस, Al2CH3 6, ओके, Al2Cl3 6। अगर इसे हम बनाएं तो ये रहा Al, ओके, और ये रहा मेरा प्यारा सा दूसरा Al, और यहां पर मेरा CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, C, और यहां पर ये H, ओके, C, H और H, ठीक है, और यहां पर CH3, 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 CH3। तो अगर आपको देखने को मिले तो यहां पर क्या sp2s और sp2 बना हुआ है क्या, नहीं, यहां पर ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन sp3 है,
ओके, ये कार्बन sp3 है, ठीक है। तो ये हमारा कभी भी बनाना बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करेगा। एक्सक्यूज मी, शायद ये मैंने गलत लिख दिया है, sp3 रहेगा ये, मैं बताऊंगा अभी क्यों। ओके, तो अगर आप चेक करो तो क्या ये यहाँ पर हमारा इसका बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो ऐसा नहीं हुआ है यार, यहाँ पे हमारा उल्टा हो गया, यहाँ पर हमारा बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। ये हमारा ब्रिज बॉन्ड है, नॉट अ बनाना बॉन्ड। और बनाना बॉन्ड की खासियत आपको बता दूं, ये बस बनाना बॉन्ड जैसा लगता है, बनाना जैसा लगता है, बाकी सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सब के सब ब्रिज बॉन्ड की तरह है, बस नाम दे दिया गया है बनाना। sp3s और sp3 ऐसी अगर बॉन्डिंग होती है तो उसे बनाना बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। ओके, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके बाद एग्जाम्पल। ओके, फॉर एग्जाम्पल सॉरी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, अगर मैं बात डाइबोरेन की करूं, बी, ये रहे H, ये रहे H और ये B, इसे बनाया तो थू, ठीक है, दोबारा बनाने की क्या जरूरत है, टाइम पास वाली बात। ओके, अगर आप यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे कितने, कौन सा बॉन्ड, इसे बनाना बॉन्डिंग को अलग नाम भी दिया जाता है, यानी ब्रिज बॉन्ड को हम अलग नाम से भी बुला सकते हैं। जैसे ये रहे एक सेंटर, देखो ये इसे हम बोलेंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये कैसे हुआ, देखो एक सेंटर ये, एक सेंटर ये, 2 सेंटर और एक सेंटर ये, यानी 3 जने के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। तो 3 सेंटर कितने की इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग हुई, तो यार एक एक इलेक्ट्रॉन की तो हुई, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग हुई, तो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ कौन सा है, 3 सेंटर्ड है ना, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ओके, अच्छा Al2Cl6 में जाओ, Al2Cl6 में ये रहा, यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं, यहाँ इसे अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर 3 सेंटर्ड है, ओके 3 सेंटर्ड, और दो ये कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, समझ गए क्या, ओके, अच्छी बात है। चलिए नेमिंग समझ गए, अब इसके BH की बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो टर्मिनल्स बॉन्ड होते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है, जैसे यहाँ पर बात करें, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। BH, कितने BH बॉन्ड हैं, 2 टाइप्स के BH बॉन्ड हैं, कौन कौन से BH बॉन्ड हैं, एक BH बॉन्ड टर्मिनल है, ओके, यानी ये वाले, ओके, और एक BH बॉन्ड ब्रिज बॉन्ड है ना, यानी ये दोनों वाले, है ना, अच्छी बात है। क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक नाजायज संबंध भी है, उसे भी निकालते हैं, ठीक है। और ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा, ना कि केवल इसके लिए, ठीक। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, है ना, बॉन्ड लेंथ की बात करें, तो सीधी बात है, जैसा कि आपने कौन सा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यस, PCl5 में देखा होगा, ऊपर वाले एक्सियल वाले एकदम रिपल्सन के थ्रू खींच जाते हैं, एलोंगेशन हो जाता है PD बॉन्ड के ओवरलैपिंग के। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारी ब्रिज बॉन्डिंग बहुत ही हल्की सस्ती बॉन्डिंग होती है, ठीक है, ये केवल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को खत्म करने के लिए होती है। सो अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ की, तो ये रहा मेरा BH, ओहो क्या लिख देता हूँ, BH बॉन्ड ऑफ टर्मिनल पॉइंट इज लेस देन BH बॉन्ड ऑफ ब्रिज, किसके रिस्पेक्ट में, बॉन्ड लेंथ के रिस्पेक्ट में। बॉन्ड लेंथ हमारे ब्रिज हाइड्रोजन की ज्यादा होती है, किससे, टर्मिनल से, ठीक है, समझ गए, ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, अगर 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 बॉन्ड लेंथ कम है, सॉरी बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑब्वियसली बात है कम हो जाएगी। तो हम बात करेंगे अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो आओ उसके भी बारे में चर्चा कर लेते हैं। BH
टर्मिनल इज ग्रेटर देन बी एच एट ब्रिज बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसीलिए जब भी कोई भी रिएक्शन होती है तो हमारा सबसे पहले ब्रिज वाला जो हाइड्रोजन होता है वो हटता है। ठीक है, सबसे पहले ब्रिज वाला हाइड्रोजन हटेगा, इसके बाद ही कोई और। ठीक है, क्योंकि ब्रिज वाले की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, वो आसानी से लिव आउट कर सकता है, निकल सकता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की भी बात कर लेते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अब आए हैं तो सब पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया बी एच बॉन्ड ऑफ टर्मिनल इज ग्रेटर देन बी एच बॉन्ड एट ब्रिज। अच्छा, और देखो यहाँ पर अगर आपको कुछ चेक करना हो तो देखो BH3 में अब तक क्या था, BH3 में क्या था अब तक, BH3 में था हमारा बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, है ना। बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन कितना था, sp2 था। ठीक है, लेकिन जब ब्रिज बॉन्ड बनाया तो ये B और ये H और ये H ये रहा H, ये रहा H और ये रहा B H B H और H, दो टर्मिनल नहीं चार टर्मिनल दो ब्रिज बॉन्ड बना लिया। ठीक है, ऐसे केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर बेचारे का बढ़ गया है का, अब तो हम बहुत खुश हो गए, परसेंटेज एस्केटर हमारा घट गया। ओके, तो ये हो गया हमारा sp3, ये है हमारा s ऑर्बिटल, ये हो गया sp3। तो अगर मैं पूछूं कि कौन सा ओवरलैपिंग हुआ है तो ओवरलैपिंग कैसा हुआ है, sp3 s sp3। ओके, कैसा कंपाउंड है, नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर। ओके, अच्छा क्या सारे के सारे जो कंपाउंड्स होते हैं ब्रिज बॉन्ड वाले वो सारे के सारे नॉन प्लेनर होते हैं, सोचो। नहीं, ऐसा नहीं होता बहुत से ऐसे हैं जो कि प्लेनर भी होते हैं, जैसे Be2H4। ओके, ये हमारा प्लेनर होता है, चेक करो BeH BeH और बेरिलियम और H, तो ये कैसा होता है, हमारा प्लेनर होता है। अच्छा, प्लेनर होता है। और यहाँ पर ओवरलैपिंग कैसी हुई है, ओवरलैपिंग हुई है मेरी कौन सी, ये देखो ये sp3 है। ओके, ये कौन सा है, S है, ये कौन सा है, sp3 है ना। तो हमारा कौन सा हुआ, सॉरी sp3 s sp3 है ना। यानी यहाँ पर कौन सा बन रहा है, बनाना बॉन्डिंग बन रही है, अच्छी बात है, गुड। अच्छा, फॉर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, Al2H4 सॉरी Al2H4 नहीं, Al2H6 Al2H6 को लेते हैं। ठीक है, चलिए कहाँ गया, यस Al2H6 इसे लेते हैं। तो Al H H, ठीक है, और ये रहा H H H और H। तो कौन सी ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग की बात करें अगर हम तो यहाँ पे sp3 यानी यहाँ पर हमारा कौन सा बना, बनाना बॉन्ड बना। कौन सी ओवरलैपिंग हुई, sp3 sp3। ओके, अच्छा, बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और कैसा है ये नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है। ओके, अच्छा, कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं, जैसे I2Cl6। ओके, I2Cl6 की बात करें अगर हम तो ये देखो I, ठीक है, और ये रहा मेरा I और यहाँ पे मेरा Cl और यहाँ पे मेरा Cl और ये रहा Cl कोऑर्डिनेट बॉन्ड, Cl कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, और यहाँ रहा Cl और यहाँ रहा Cl। ठीक है, अच्छा, कैसे हैं ये सब मेरे प्लेनर हैं। ठीक है, ये सब मेरे प्लेनर है, क्यों से कि यहाँ पर अभी भी एक मुस्तंडा बैठा हुआ है, ना चेयर के बैठा हुआ है। ठीक है, यानी लोन पेयर का प्रेजेंस होने की वजह से यहाँ पर प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाती है, प्लेनर
ओके। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ ओवरलैपिंग कौन सी हुई है, तो ओवरलैपिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ है ये sp3d और ये रहा sp3 और ये रहा sp3d। ओके, यानी sp3d sp3 और sp3d बना है। ओके, अच्छा एक और ले लेते हैं SnCl2। ओके, SnCl2 भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। SnCl2 कैसा है, देखो Sn हो गया, Sn हो गया। ओके, अच्छा, और ये रहा मेरा Cl और ये रहा मेरा Cl। ओके, इसने इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से किया और ये रहा मेरा Cl और ये रहा मेरा Cl। ये फिर इसको देगा दूसरे वाले को Sn को, ठीक है, और ये Cl और ये मेरा Cl, ऐसे ही देता रहेगा और ऐसे ही आगे सीरीज बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लोन पेयर भी प्रेजेंट है। क्यों ऐसा डिस्टॉर्टेड हुआ, लोन पेयर भी प्रेजेंट है। अच्छा, कैसा शेप है इसका, शेप है इसका नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। ओके, तो आई होप आपको ब्रिज बॉन्ड अब क्लियर हो चुका होगा, सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कितने टाइप्स के ब्रिज बॉन्ड होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ब्रिज बॉन्ड और कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड। जहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है यानी जिनके पास एक्स्ट्रा डोनेटेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट मॉलिक्यूल या कोवैलेंट बॉन्ड बोल दो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल। बात करते हैं सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट की। ठीक है, ओके, फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये हमारे तीन फेजेस में पाए जाते हैं। पहला होता है सॉलिड, ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबको यही पता है, ठीक है, हमें भी यही पता है, गैस में पाए जाते हैं। ओके, गैस में सेपरेटेबल होते हैं, ठीक है, सेपरेट हो जाते हैं आसानी से। ओके, बट लिक्विड और सॉलिड में ये एसोसिएटेड रहते हैं, यानी चिपके रहते हैं। ओके, अच्छा, अगर हम बात करें सॉलिड की तो एक टर्म आता है कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। अच्छा, कोवैलेंट सॉलिड में कैसा, जिनकी ऐसे सॉलिड जिनका फॉर्मेशन कोवैलेंट बॉन्ड से मिलकर के बना होता है और ये थ्री डायमेंशनल के हाई मतलब जाइंट टाइप के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड, ग्रेफाइट। ओके, ग्रेफाइट, तो ये ऐसा होता है कोवैलेंट बॉन्ड से मिलकर के बने होते हैं और जाइंट फॉर्म का थ्री डायमेंशनल जाइंट फॉर्म मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर वहीं हम बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड की, मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो यहाँ पर ये सेपरेटेबल होते हैं, है ना, डिस्क्रीट अमाउंट में होते हैं। ये क्या होते हैं, डिस्क्रीट, सेपरेटेबल होते हैं और इनका एसोसिएशन जो होता है ना, एसोसिएशन, अगर मैं बात करूं एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल की, तो एसोसिएशन जो होता है, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू इंटरएटॉमिक फोर्स, सॉरी इंटरएटॉमिक नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर, मैं भी क्या लिख रहा हूं, इंटरएटॉमिक तो कोवैलेंट बॉन्ड है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसे हम समझते हैं वंडरवॉल फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे I2 हो गया, है ना, सॉलिड I2, ओके, I2 सॉलिड, या फिर ड्राई CO2, ये भी तो सॉलिड होता है। ठीक है, अच्छा,
बात करते हैं आगे हम कंडक्टिविटी के बारे में, ठीक है। कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। कंडक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, कोवलेंट कंपाउंड्स नॉन कंडक्टिव होते हैं, यानी वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, है ना। लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग कि भैया बहुत ही ईमानदारी से बोल रहे हैं, नॉट अ गुड कंडक्टर। या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शंस भी हैं, एक्सेप्शन फॉर HCl, ग्रेफाइट। ओके, ये एक्सेप्शन है। अच्छा, एक्सेप्शन कह दिया गया, नहीं 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 नहीं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है भाई। देखो, HCl लेस कोवलेंट और आयनिक ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी ही पोलर हो जाता है ना, टूट जाता है, तो इसलिए वहाँ पर कंडक्टिविटी शो होती है। और ग्रेफाइट का तो आपको पता है, ठीक है, ग्रेफाइट के बारे में बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख दूं मैं, डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो इसको ऐसे पकड़ो। ओके, और जाओ उधर, आओ, डिसॉल्व। ओके, दैट्स इट। आइसोमेरिज्म की बात कर सकते हैं कि आइसोमेरिज्म शो करते हैं क्या, हाँ आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्यों, क्यों से कि ये रिजिड होते हैं, है ना। ये रिजिड होते हैं और इनका फिक्स डायमेंशन होता है ड्यू टू यहाँ लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं, ड्यू टू रिजिड नेचर एंड फिक्स डायमेंशन, है ना, फिक्स डायमेंशन। इट shows क्या लिख रहा हूं मैं, इट shows आइसोमेरिज्म, आइसोमर या आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्योंकि देखिए, आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर से उठा दूसरे पे चला गया, यानी वहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। तो जाहिर सी बात है, वहाँ पर कोई ना कोई फिक्स डायमेंशन चाहिए होगी। और हमारे कोवलेंट कंपाउंड की बहुत बड़ी खासियत होती है कि इनकी डायमेंशंस फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से, और ये रिजिड भी होते हैं, जिसकी वजह से ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। डेट्स इट, यही तक था हमारा कोवलेंट कंपाउंड। ओके, कोवलेंट कंपाउंड हमारा यहीं तक था। इसके बाद जो भी विषय में हम लोग बात करेंगे वो होगा मेरा आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। एंड आयनिक कंपाउंड खत्म, चैप्टर फिनिश, ठीक है। टिल देन पढ़ते रहिए और इसे रिवाइज कर लेना, ठीक है, नोट्स में डाल दूंगा। थैंक यू।